बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में कस्टम के हवाले से कवानीन वाज़ेह हैं। मुसाफिर अपने साथ नकद रकम कितनी ले जा सकते हैं और कितनी मालियत की ज़ाती अशिया पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, इस बारे में सऊदी हुकाम की जानिब से बयानात के जरिए आगाह किया जाता रहा है। सऊदी अरब में कस्टम कवानीन के हवाले से पूछा गया है कि सऊदी अरब आने पर कितने सिगरेट ला सकते हैं, क्या नस्वार भी लाई जा सकती है। सऊदी कस्टम कवानीन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर ज्यादा से ज्यादा 200 सिगरेट ला सकते हैं। कस्टम कवानीन के मुताबिक तंबाकू नोश अफराद के लिए हुक्के में इस्तेमाल करने वाला 3 किलो तंबाकू लाने की इजाजत है। कस्टम कवानीन में मजीद कहा गया है कि मुसाफिरों के पास 200 से ज्यादा सिगरेट या 3 किलो से ज्यादा हुक्के में इस्तेमाल होने वाला तंबाकू लाने की सूरत में उसे जब्त करके कस्टम ड्यूटी आयद की जाती है। मज़कूरा कस्टम जवाबित का निफाज 16 जनवरी 2020 से किया गया, जिसके बाद से हवाई अड्डों, बरी या बैरी कस्टम चेक पोस्टों पर इस बारे में चेकिंग की जाती है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में नस्वार ममनू है और इस पर पाबंदी आयद है, इसलिए मुसाफिरों को चाहिए कि कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के कानून के तहत ऐसे अफराद जो कंपनियों के मुलाजमीन होते हैं, उनके लिए कवानीन ऐसे मुलाजमीन से मुख्तलिफ हैं जो बराह रास्त सऊदी शहरियों की जेर कफालत हों। शहरियों की स्पॉन्सरशिप में आने वाले गैर मुल्की कारकुनों को अरबी में अमाला मंजिलिया कहा जाता है, जिसका मतलब घरेलू मुलाजमीन का होता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कंपनी के मुलाजिम की स्पॉन्सरशिप इनफिरादी में तब्दील की जा सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि ऐसे अफराद जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में हैं, उनकी कफालत इनफिरादी शोबे में मुंतकिल नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कंपनियों और इदारों में पेशावर गैर मुल्कियों के इकामों का इजरा वजारत इफरादी कुव्वत की जानिब से जारी वर्क परमिट के बाद किया जाता है, जिसकी फीस मुकर्रर है। इलावाज़ी पेशावर गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद के लिए सऊदीयाइजेशन के जुमरों को भी मद्देनजर रखा जाता है। दूसरी जानिब इनफिरादी स्पॉन्सर्स की जेर कफालत जो गैर मुल्की कारकुन होते हैं, उनके इकामों के इजरा के लिए वजारत इफरादी कुव्वत से NOC और वर्क परमिट दरकार नहीं होता। इसी वजह से इनफिरादी मुलाजमीन के इकामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की कोई फीस नहीं होती। इनफिरादी मुलाजमीन में आम तौर पर घरेलू कारकुन होते हैं, जिन्हें अमाला मंजिलिया कहा जाता है। घरेलू मुलाजमीन के जुमला उमूर की निगरानी महकमा पासपोर्ट यानी जवाजात के जिम्मे होती है। घरेलू ड्राइवर के इकामा की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि साए खास का इकामा 5 बरस के लिए तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि घरेलू ड्राइवर का इकामा 2 बरस तक के लिए तजदीद कराया जा सकता है। ये स्पॉन्सर की मर्जी पर मुनहसिर है कि इकामा 1 बरस के लिए तजदीद कराया जाए या 2 बरस के लिए। वाज़ेह है कि घरेलू ड्राइवर, जिसे अरबी में साए खास कहते हैं, उसका वर्क परमिट नहीं होता। वर्क परमिट का इजरा वजारत इफरादी कुव्वत के जरिए किया जाता है, जबकि घरेलू ड्राइवर इनफिरादी स्पॉन्सर्स की जेर कफालत होते हैं, इसलिए उनका इकामा वजारत इफरादी कुव्वत से मुंसलिक नहीं होता, जिसकी वजह से इन स्पॉन्सर्स को वर्क परमिट की फीस अदा नहीं करना पड़ती। साए खास यानी घरेलू ड्राइवर की इकामा फीस भी कम होती है, जबकि कमर्शियल कारकुन की इकामा और वर्क परमिट की फीस काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से इन्हें यह सहूलत दी गई है कि इकामा 2 बरस के लिए भी तजदीद कराया जा सकता है। जवाजात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खुरूज निहाई की मुद्दत में इजाफा या उसे तब्दील किया जा सकता है या नहीं। जवाजात का कहना था कि फाइनल एग्जिट वीज़ा स्टैंप होने के बाद उसकी मुद्दत में ना तोसी की जा सकती है और ना ही उसे तब्दील किया जा सकता है। खुरूज निहाई लगाने के बाद 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान सफ़र करना ज़रूरी होता है। अगर किसी ने खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाया और उसका इरादा सफ़र करने का नहीं हो, तो इस सूरत में उसे चाहिए कि वो अपने स्पॉन्सर के जरिए वीज़े को मुकर्रर 60 रोज़ा मुद्दत के अंदर कैंसिल कराए। वीज़े को मुकर्रर मुद्दत के अंदर कैंसिल कराने के बाद दोबारा जब जाना हो, उस वक्त वीजा हासिल किया जा सकता है। खुरूज निहाई को मुकर्रर मुद्दत के अंदर कैंसिल न कराने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है और दोबारा खुरूज निहाई वीजा उसी वक्त जारी कराया जा सकता है जब इकामा कारामद हो।
जुमे से किन इलाकों में बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि आइंदा दिनों में मुमलिकत के 4 इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी कैफियत पैदा होने का इम्कान है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज बराए मौसमियात का कहना है कि जुमा 9 दिसंबर से हफ्ता 10 दिसंबर तक कसीम, हायल, रियाज और अलशर्किया रीजन्स में दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार तक बारिश होने का इम्कान है। मज़कूरा इलाकों में बाज़ मकामात पर सैलाब का भी इम्कान है। इस हवाले से मरकज का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों पर निगाह रखें और महकमा शहरी दिफा की जानिब से जारी होने वाली हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करें। रियासत शहरी दिफा का कहना है कि बारिश के दौरान नशेबी इलाकों में क़याम करने से गुरेज करें। इलावाजी शाहराहों और सड़कों पर दरख्तों या साइन बोर्ड्स के नीचे खड़े न हों। हाईवेज पर सफर करने से कबल गाड़ी का अच्छी तरह से मुआयना कर लें, खासकर विंड स्क्रीन के वाइपर्स का ख्याल रखें। शाह सलमान ने हरमैन के लिए मजीद 3 खतीबों की मंजूरी दे दी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हरमैन शरीफैन के लिए मजीद 3 खतीबों की मंजूरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक हरमैन शरीफैन की इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने कहा है कि डॉक्टर यासिर अल दुसैरी को मस्जिदुल हरम, जबकि डॉक्टर खालिद अल मिन्हा और डॉक्टर अहमद अल हुज़ैफी को मस्जिद नबवी शरीफ के लिए खतीब मुकर्रर किया है। डॉक्टर खालिद अल मिन्हा और डॉक्टर अहमद अल हुज़ैफी पहले ही से मस्जिद नबवी शरीफ में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अस्सुदैस ने बताया कि हरमैन शरीफैन में खतीबों के लिए मुमताज़ और माहिर उलमा का इंतखाब ज़ाहिर करता है कि मुमलिकत की आला क़यादत मुक़द्दस मसाजिद से दुनिया भर में मियाना रवी और एतदाल पसंदी का पैगाम पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। मस्जिद नबवी में 7000 रज़ाकार ज़ायरीन की खिदमत के लिए पेश। मस्जिद नबवी के ज़ायरीन की खिदमत के लिए गुज़श्ता 8 माह के दौरान 7000 से ज़्यादा रज़ाकारों ने खिदमत अंजाम दी हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कहा है कि रज़ाकारों ने मुख्तलिफ खिदमत पेश करने के अलावा मनसूबे की तकमील में हिस्सा लिया है। इंतजामिया ने कहा है कि ज़ायरीन की खिदमत के लिए रज़ाकाराना खिदमत फराहम करने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुसूसी पोर्टल कायम है, जहाँ ख्वाहिशमंद अपना इंदराज करा सकते हैं। इंतजामिया ने कहा है कि मज़कूरा अरसे के दौरान रज़ाकारों ने 47 मुख्तलिफ खिदमत फराहम की हैं। 3,50,000 घंटे काम किया और भीड़ को मुनज़्ज़म करने, माजूर और मुअम्मर ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के अलावा तिब्बी खिदमत और अमूमी रहनुमाई फराहम की है। चीनी सदर शी जिनपिंग 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर चीनी सदर शी जिनपिंग 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए हैं। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक सदर शी जिनपिंग को सऊदी चीन इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत की दावत सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने दी थी। सऊदी चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 9 दिसंबर तक जारी रहेगी। शाह सलमान की सरबराही में होने वाली कॉन्फ्रेंस में सऊदी वली-ए-अहद और वजीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक होंगे। चीनी सदर का रियाज के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर इस्तकबाल रियाज रीजन के गवर्नर शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज, वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के गवर्नर ने किया है। चीनी सदर के दौरे के दौरान रियाज कॉन्फ्रेंस बराए चीनी खलीजी ताउन और तरक्कियात का इनेकाद होगा, जिसमें खलीजी ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस दौरान एक और कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें चीनी सदर के साथ अरब ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। इन कॉन्फ्रेंसिस का महवर सऊदी अरब और चीन के दरमियान मईशत समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाना है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।